हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर शिखा त्रिपाठी है और मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि साइलेंट डिवोर्स क्या होता है। साइलेंट डिवोर्स वो होता है जिसमें पति पत्नी एक साथ तो रहते हैं, एक छत के नीचे, एक घर के नीचे तो रहते हैं, लेकिन उनमें इंटरनल इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि उनमें कोई इंटीमेसी नहीं रहती है, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, बस अपनी औपचारिकताएं या यूँ कहें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते रहते हैं। जैसे कि बिल्स जमा करने हैं, इस पर चर्चा होगी, आपस में बात होगी, या बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, इस पर बात होगी। ये उदाहरण के तौर पे मैंने बताए। लेकिन उनमें जो इंटीमेसी, एक पति पत्नी का जो एक इंटरनल रिलेशनशिप होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हो सकता है महीनों महीनों फिजिकल रिलेशनशिप ना बनती हो, और कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि बिल्कुल ही बंद हो जाती है बनना रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। वो केवल, अब बात उठता है कि वो केवल इस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहते हैं। वो इसलिए रहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में माता पिता अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के कैरियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कानूनी तौर पर तलाक हो गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो ऐसे साइलेंट डिवोर्स कहें या घुटन की ज़िंदगी कहें, उसमें जीते रहते हैं। और दूसरा बड़ा कारण होता है सामाजिक प्रेशर, जिसको हम सोशल प्रेशर कहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा कहते हैं। उसके कारण भी बहुत से लोग इस घुटन भरी ज़िंदगी में, साइलेंट डिवोर्स में बने रहते हैं और कानूनी तौर पर नहीं रहते। मैं तो ये कहूँगी कि कानूनी तौर पर जो लिया गया डिवोर्स होता है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक साइलेंट डिवोर्स होता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ लड़की ही घुटती है, दोनों ही कपल घुटन भरी ज़िंदगी जीते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुस्तान में लगातार साइलेंट डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लगातार साइलेंट डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मैं ऐसा भी देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर वो बहुत ही आइडियल कपल कहलाते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी कपल के साथ में ऐसा हो रहा है, साइलेंट डिवोर्स फील हो रहा है, तो आप किसी न किसी काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। किसी न किसी मैरिज काउंसलर से हेल्प लेके आप अपने को हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।